हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में। आज हम गणेश चतुर्दशी की एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर आप लोग जानते होंगे, वो अपने धन पर बहुत अभिमान करने लगे थे। वो सोचते थे कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा धन्यवान हूँ, मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्हें ख्याल आता है कि क्यों ना मैं देवताओं को अपने महल में एक एक करके बुलाऊं और उन्हें भोजन का निमंत्रण दूं और सबको अपना धन वैभव दिखाऊं। ऐसा सोचकर सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को अपने महल में भोजन करने का निमंत्रण देने वो कैलाश पर्वत पहुँचे। भोलेनाथ तो उनकी मन की बात को समझ गए थे, पर कुबेर का घमंड चूर करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। ये सुन कुबेर ने सोचा, मुझे तो अपना धन वैभव दिखाना है। भोलेनाथ ना सही तो उनका पुत्र ही सही, वो हाँ हाँ कर देते हैं और गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचते हैं। महल पहुँचते ही कुबेर गणपति को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। यह देखकर गणेश जी कुबेर की मन की बात को समझ जाते हैं, क्योंकि गणेश जी तो खुद विद्या की भंडार होते हैं। अब जब गणेश जी खाना खाने बैठते हैं तो कुबेर उन्हें सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसते हैं। अब गणेश जी खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते गणेश जी कुबेर के महल में बना सारा भोजन खा जाते हैं। उसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती है। वो कहते हैं कि और खाना लाओ। तब कुबेर बोले, महाराज, महल में बना सारा भोजन समाप्त हो गया है। गणेश जी कहते हैं, घर में जो भी फल फूल आदि हो वो ले आओ। कुबेर जी वो भी गणपति को लाके दे देते हैं। उसे खाने के बाद गणेश जी कहते हैं, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अब कुबेर ये समझ जाते हैं कि मैं अपना वैभव और ऐश्वर्य प्रभु को दिखाना चाहता था, इसलिए गणेश जी मुझे सीख देना चाहते हैं। गणेश जी से हाथ जोड़कर कुबेर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं अब कभी भी अभिमानवश ऐसा नहीं करूँगा। उन्हें क्षमा कर गणेश जी वहाँ से अपने घर कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं। गणेश जी ने कुबेर के यहाँ बहुत सारा भोजन खा लिया था, इसलिए उनका वजन बढ़ जाता है और वह अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर अपने घर कैलाश पर्वत के लिए चलते हैं। गणेश जी के वजन को संभालते हुए मूषक धीरे धीरे चलता हुआ कैलाश पर्वत की ओर निकलता है, पर मूषक गणेश जी का वजन संभाल नहीं पाता है और गणेश जी मूषक से नीचे गिर जाते हैं। तो उनके सारे कपड़े, हाथ पैर आधे गंदे हो जाते हैं और गणेश जी उठकर आसपास देखते हैं कि कहीं किसी ने गणेश जी को देखा तो नहीं, लेकिन उन्हें हंसने की आवाज़ आती है। तब गणेश जी देखते हैं कि आसपास तो कोई नहीं है, फिर ये हंसने की आवाज़ किसकी है? गणेश जी की नज़र आसमान में चंद्रमा पर
पहुंच पड़ती है जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में चंद्रमा को श्राप देते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है, आज से तुम्हारा ये रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं। ये देखकर चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गणेश जी से माफ़ी मांगने लगते हैं। बार बार माफ़ी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। वो चंद्रमा से कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु 1 माह में एक दिन ऐसा आएगा जब आपका श्राप दिखाएगा। उस दिन आप किसी को दिखाई नहीं देंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन चंद्रमा किसी को भी दिखाई नहीं देता है। गणेश जी आगे कहते हैं, इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। साथ ही साथ गणेश जी उन्हें एक वरदान देते हैं, हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तब आपकी भी पूजा की जाएगी। आपको अर्घ देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। साथ ही साथ गणेश जी ने कहा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई आपको देख लेगा तो वह कलंक का भागी बनेगा। तब से लेकर आज तक हर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई भी चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, श्री गणेश गणेश गणपति बप्पा मौर्य।